कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि इस भाषा का प्रयोग कर रहा तो निश्चित रूप से वह मानसिक रूप से कमजोर हुआ है, और मानसिक रूप से जो कमजोर होता है उसको मानसिक आरोग्यशाला में इलाज की जरूरत पड़ती है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बड़ा ऐलान कर दिया है और कहा है कि वो प्रशांत किशोर का इलाज कराएंगे। उन्होंने कहा है कि पिछले 15 दिनों में पीके की मानसिक स्थिति में जो कमजोरी आई है उसका जांच करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा है कि वो खुद पीके को कोइलवर लेकर जाएंगे और उनका मानसिक आरोग्यशाला में इलाज कराएंगे। दरअसल 17वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू करने वाले प्रशांत किशोर पिछले 15 दिनों से आमरण अनशन कर रहे थे। इस दौरान गांधी मैदान में वो कुछ दिनों तक अनशन पर बैठे। इसके बाद जिला प्रशासन ने उन्हें वहां से हटा लिया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और बाद में बिना शर्त उन्हें जमानत दे दी गई। इस बीच खूब हाई वोल्टेज ड्रामा भी हुआ। इसके बाद पीके ने गंगा में डुबकी लगाई और केला खाकर अपना अनशन तोड़ दिया। इसके बावजूद मरीन ड्राइव इलाके में टेंट सिटी बनाकर सत्याग्रह करने की बात कह रहे हैं। सियासी विरोधियों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि प्रशांत किशोर को खुद पता नहीं है कि वो करना क्या चाहते हैं। विपक्षी दलों से लेकर सत्ताधारी दलों के नेता पीके के इस पब्लिसिटी स्टंट पर हमला बोल रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाने पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बड़ा हमला बोला। मंगल पांडे ने कहा है कि प्रशांत किशोर को पिछले कुछ दिनों में मालूम चल ही गया होगा कि उनकी प्रतिष्ठा अब समाप्त हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते ये कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर नारा लिखने वाले आदमी हैं और मैं खुद गवाह हूं कि वो नारा लिखते थे। मंगल पांडे ने कहा कि प्रशांत किशोर स्लोगन लिखते थे और उनका यही काम था। स्लोगन लिखने वाला आदमी नौटंकी करके अगर नेता बनना चाहता है तो इसे बिहार की जनता तो स्वीकार नहीं करेगी। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में ये कहना चाहता हूं कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है तो वो मानसिक रूप से कमजोर हुआ है, और जो मानसिक रूप से कमजोर होता है उसे मानसिक आरोग्यशाला में इलाज की जरूरत होती है। देखिए, मैं यही कहूंगा कि प्रशांत किशोर जी एक पढ़े लिखे आदमी हैं, और पढ़े लिखे व्यक्ति को हमेशा मर्यादा में रह के बात करनी चाहिए। मर्यादा का उल्लंघन, चाहे वह व्यवहार से हो या भाषा से हो, यह कतई शोभा नहीं देता है, और अमर्यादित व्यवहार और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने से व्यक्ति की स्वयं की प्रतिष्ठा गिरती है। प्रशांत किशोर जी को मालूम चल ही गया है विगत कुछ महीने में कि कहीं उनकी कुछ प्रतिष्ठा थी भी तो वो उनकी प्रतिष्ठा समाप्त हो चुकी है। और मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कहना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर नारा लिखने वाले आदमी, मैं गवाह हूं, वो नारा लिखते थे, स्लोगन लिखते थे, यही काम था उनका। नारा और स्लोगन लिखने वाला व्यक्ति नौटंकी करके यदि नेता बनना चाहता है तो इसे बिहार की जनता तो एक तो स्वीकार नहीं करेगी। दूसरा, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मैं कहना चाहता हूं कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि इस भाषा का प्रयोग कर रहा है तो निश्चित रूप से वह मानसिक रूप से कमजोर हुआ है, और मानसिक रूप से जो कमजोर होता है उसको मानसिक आरोग्यशाला में इलाज की जरूरत पड़ती है। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं अपने पास, वो आए, मैं उनको कोइलवर अस्पताल भेजूंगा। वहां हमारा बहुत अच्छा मानसिक आरोग्यशाला है। ये कुछ दिन जो उन्होंने उपवास का नाटक किया, मुझे लगता है कि इन कुछ दिनों में प्रशांत किशोर की शारीरिक और मानसिक स्थिति कमजोर हुई है, और निश्चित रूप से इन 15 दिनों के कारण जो उनकी मानसिक स्थिति में कमजोरी आई है उसका जांच कराना बहुत जरूरी है। और मैं स्वयं उनको लेके जाऊंगा कोइलवर अस्पताल में और उनको इलाज कराऊंगा। आप मीडिया के मित्रों के माध्यम से मैं उनको कह रहा हूं, वो स्वस्थ रहें, इसकी चिंता मुझे भी रहती है, मेरी भी कामना है कि वो स्वस्थ रहें। लेकिन जिस प्रकार का वो व्यवहार और भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत साफ है कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए। बहरहाल आपका इस वीडियो को लेकर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।